हेलो गाइस। और मैं चेयर से रोटेट होते होते रुक गया, और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। बट कोई नहीं। लेट्स मूव ऑन। चैनल की फर्स्ट वीडियो मिस्टर रिव्यूअर के साथ, एंड हम रिव्यू करने वाले हैं मार्वल के शोज, रैंकिंग देम फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। और ये रीसेंट वाले हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि तूने भाई डेयर डेविल नहीं डाला इसमें, पनिशर नहीं घुसाया। भाई बात ऐसी है, ये रीसेंट वाले हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरू सबसे वर्स्ट वाले से। अब अगर ये तुमने गेस नहीं किया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इट इज़ शी हल्क। हु एल्स, यू नो। शी हल्क एक ऐसा शो है कि मतलब आपको देख के लगेगा ये मार्वल का शो है ही नहीं। पहली बात तो मतलब उन्होंने हल्क के नाम को ऐसा मजाक समझ लिया है ना, कि अगर तुम्हें याद हो, हल्क यूज टू बी दैट बीस्ट जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहाँ पे शी हल्क को तो हमने देखा है वो कुछ और चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बट ठीक है, इट्स ऑल राइट। शी हल्क का थोड़ा अलग बात है, उसके अलग अपने ही टंटे हैं सही में। लेकिन शी हल्क मेरे हिसाब से वर्स्ट मार्वल शो है इन सब में से। और हाँ, ये सारा मेरा ओपिनियन है। अब मेरे को मारने वारने मत आ जाना कि भाई तूने ये कैसे बोल दिया, तूने ये कैसे बोल दिया। तो ये सारा मेरा ओपिनियन है और ऑब्वियसली मैं उसी को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। एंड मूविंग ऑन टू द 7th, उस पे आता है वांडा विजन। नाउ वांडा विजन जो वांडा विजन ना एक ऐसा एग्जाम्पल है कि इट्स अ परफेक्ट सिटकॉम मार्वल की तरफ से। तो उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला था कि वो काफ़ी मतलब ईयर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ से 1950s में शुरू होता है। एक अच्छा एस्पेक्ट उन्होंने दिया होता है कि ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती है, और उससे मतलब शुरू किया था। तो ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक WandaVision was that bad. It was okay and it was better than She-Hulk, तभी वो 7th है, हमको सिखा रिया है। और बट देन अगेन इट वॉज नॉट अप टू द मार्वल स्टैंडर्ड जो मार्वल ने रिसेंटली सेट किया है with all their movies really. But I think still it was a good show. It was a good versatile thing जो उन्होंने डाली। मतलब you don't expect Marvel to do a sitcom series or something, तो उन्होंने वैसा किया and it was good. I think it was really cool in my opinion. And final fight जो एगाथा के साथ थी वो भी ठीक थी। और जो उन्होंने एक उस पे छोड़ा कि वो वेस्ट व्यू में रह गई वांडा और ये सब जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में भी बाद में दिखाया गया, तो आई थिंक इट वॉज कूल, इट वॉज ओके। तो अब 6th रैंक पे मूव करते हैं मिस मार्वल। अब मिस मार्वल मतलब मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक और एशियन हीरो को वो कर रहे हैं। और एज एन इंडियन मेरे को ये भी चीज़ अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का जो मतलब एक डिवीजन था, पार्टीशन था, उस चीज़ को भी उन्होंने वहाँ कवर करने की कोशिश करी। लास्ट में वो जो कैप्टन मार्वल का कैमियो आता है, अब अगर तुमने नहीं देखा था मिस मार्वल तो सॉरी मैंने स्पॉइल कर दिया, बट देन यू शुड हैव वॉच्ड इट, इतने टाइम से आया हुआ है तो। और जो एंड में कैप्टन मार्वल का कैमियो था, और ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड शो, बट आई डू थिंक दे कुड हैव डन मच मोर फ्रॉम इट, मच मोर कर सकते थे। एंड ऑब्वियसली वी नो कि इन सबकी एक मूवी भी आ रही है मिस मार्वल्स करके, तो उसमें भी हम बात करेंगे जब उसका ट्रेलर वगैरह आएंगे। लेकिन इस ही के साथ हम जाते हैं अपने टॉप 5 पे। टॉप 5 में फिफ्थ आते हैं। एक ऐसा शो है जिसकी ज़्यादा कोई बात नहीं करता, जैसे कि लोग फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बात करेंगे या फिर किसी और शो की बात करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा शो है जो लाइमलाइट में रहता ही नहीं है। मतलब ये काफ़ी अजीब बात है टू बी ऑनेस्ट, बट इट इज़ हॉकाई। तुमने देखा होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मतलब ये अच्छा शो था, लोकी अच्छा शो था, या और कोई अच्छा शो था मार्वल का, लेकिन हॉकाई की इतनी बात नहीं होती। बट पर्सनली आई थिंक हॉकाई एज अ कैरेक्टर भी अगर तुम देखो ना, तो अवेंजर्स में ऑल्दो उसका रोल इम्पॉर्टेंट था, बट ही वॉज नॉट द मेनिश, मतलब नॉट मेनिश इज नॉट अ वर्ड, बट मेन कैरेक्टर में उसका ज़्यादा डीप नहीं जाते थे। बट इस स्टोरी में काफ़ी एक अच्छा उसका डीप डाउन वो दिया गया कि जब वो टोक्यो में था उसने कितने मतलब कत्लेआम ही कर दिए लोगों के। और उसके बाद हम केट बिशप को भी उसमें देखते हैं कि वो कैसे मतलब बेसिकली सेटिंग अप यंग अवेंजर्स टीम, या फिर हॉकाई की एक सक्सेसर मान लो केट बिशप को वो करते हैं। एंड
तभी इसकी बात इतनी होती नहीं, बिकॉज हॉकाई इज़ नॉट अ फैन फेवरेट, बट पर्सनली हॉकाई का कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा इसमें, और केट बिशप का भी अच्छा था पूरा रोल सीक्वेंस जो उसने पूरे उसमें किया, एंड तभी मेरे लिए 5th है। तो इसके साथ ही अब हम टॉप 4 में भी जाते हैं। 4th पे आता है लोकी। अब लोकी भी एक ऐसा शो है कि मतलब ना अच्छा, तो मतलब पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज उन्होंने TVA पे डीप डाउन किया, TVA के बारे में बताया, और काइंड ऑफ आई डोंट नो मल्टीवर्स को हम कह सकते हैं उसने सेटअप किया या नहीं, बट एक बॉर्डर लाइन तो बना दी कि उन्होंने कैंग को जब मारा तो कैसे सब डिस्ट्रप्ट हो गया था, तो एक वो बॉर्डर लाइन उन्होंने ज़रूर वहाँ सेट की थी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट लोग लोकी से थोड़ा ज़्यादा इसलिए वो होते हैं बिकॉज उनको लगता है कि हाँ, लोकी ने अपने आप से ही प्यार कर लिया। मतलब तुम समझ रहे हो कि लोकी किसी और यूनिवर्स में लड़की है तो उसने अपने आप से ही प्यार कर लिया, जो बेसिकली सिल्वी थी। लेकिन ठीक है यार, वो एक एस्पेक्ट था शो का। अब उसी के बेसिस पे तुम पूरा शो जज मार लोगे तो वो तो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। बट अगर मैं तुम्हें पर्सनली बोलूँ तो आई थिंक लोकी ने जैसा हमें एक बॉर्डर लाइन दिया, एक बेस लाइन हमको दी कि TVA क्या चीज़ है। TVA, ऑल्दो हमें भी TVA के बारे में अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट एज पर मार्वल इसमें जो उन्होंने शो में दिखाया, इट वॉज अ गुड हेड स्टार्ट आई वुड से इसके उस पर मल्टीवर्स के बेसिस पे अगर हम बोलें तो। और इसी के साथ साथ थर्ड है व्हाट इफ। तो हो सकता है तुम सोच में पड़ गए हो, लेकिन थर्ड व्हाट इफ है। अब क्यों है, कैसे है, ये मैं बताता हूँ तुमको। व्हाट इफ मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। मतलब जो उन्होंने किया कि अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग सुपर हीरो लिए, क्या हो सकता है अगर ये होता तो और क्या हो सकता है, उस एंगल में जो उन्होंने दिखाया सबका, उससे हमको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलेगी। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वाला एपिसोड मेरे को बहुत अच्छा लगा था, इट वॉज अ रियली गुड एपिसोड। तो उस केस में मुझे लगा कि व्हाट इफ में बहुत पोटेंशियल है। जैसे तुमने वो देखा होगा अपना ज़ॉम्बी वाला एपिसोड भी बहुत अच्छा था। तो इन दैट सेंस अगर मैं तुमसे बात करूँ तो व्हाट इफ इज़ एन अमेजिंग सीरीज। मतलब ऑल्दो एनिमेटेड है और असली नहीं है, मतलब अगर तुम देखो, बट स्टिल यार आई थिंक इट वॉज टॉप नॉच सीरीज, और पोटेंशियल इज लाइक लिमिट इज द स्काई फॉर देम। सीरियसली कुछ भी कर सकते हैं यार वो, उसमें जो उनको डालना है वो डालो। तभी मैं कह रहा था कि पोटेंशियल बहुत है और क्रिएटिविटी भी मतलब अमेजिंग। तो इसके साथ हम आते हैं सेकंड या टॉप 2 व्हाटएवर। तो सेकंड है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। अब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर भी मतलब आई थिंक सैम विल्सन को एक बहुत अच्छे से वो ट्राई करते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका की लेगेसी अपने हिसाब से कैरी करे। अब वो फैल्कन है, लेकिन वो फैल्कन भी होता है, फिर उसको कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी मिल जाती है, और हमें सोल्जर सीरम के बारे में देखने को मिलता है, और जो थंडर बोल्ट्स हैं उनका भी हमको थोड़ा पता चलता है कि ये कैसे इंट्रोड्यूस होंगे। एंड ऑल इन ऑल इट वॉज मतलब आई डोंट नो अगर हम इसको ओरिजिन स्टोरी कह सकते हैं, बट एक हम ये बोल सकते हैं कि फैल्कन वॉज रीबॉर्न इन दिस मूवी, क्योंकि उसको एक कैप्टन मतलब उसने कैप्टन अमेरिका की प्लेस लेने के उसमें है वो। तो अगर आप उस हिसाब से देखो आई थिंक दिस वॉज अ ग्रेट स्टोरी। और उसके साथ हम एंड वाला सीन तो मतलब भूल ही नहीं सकते भाई, जब वो आई थिंक वो जॉन वॉकर होता है, इफ़ आई एम रॉन्ग मेरे को करेक्ट करना, लेकिन भाई जो वो उसमें शील्ड करता है स्मैश, ओहो भाई, दैट आई थिंक वो एक ऐसा सीन था जो मैंने मार्वल को देखा है कि वो इतना डीप चले गए गोर में। तो भाई ठोके जा रहा है, फुल ऑफ रेज, फुल ऑफ अग्रेशन। मतलब आई मीन दैट सीन स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑनेस्टली। तो और वो एक इफेक्ट था सोल्जर सीरम का, हम वो भी कह सकते हैं। तो उस हिसाब से फैल्कन द विंटर सोल्जर मेरे लिए सेकंड आता है। आई होप अब जैसे हमको पता है कि उसकी नई मूवी आ रही है, फैल्कन की एक स्टैंड अलोन मूवी आ रही है, तो उसमें हमको और डीप डाइव करने को मिलेगा और मे बी थंडरबोल्ट्स के बारे में और जानने को मिलेगा। तो उसके लिए भी हम काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड वन लास्ट सीरीज़ जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब आई थिंक तुमने गेस कर ही लिया होगा रियली, अगर तुम्हारी है पता नहीं, बट मून नाइट ऐसा शो था कि मतलब
इट ब्लू माई माइंड ऑनेस्टली यार. इतना कुछ था उस शो में, इतना कुछ था. मतलब उन्होंने इतना एक एंशियंट इजिप्ट को इतना अच्छे से मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जोड़ने का, एक कनेक्ट करने का इतनी बढ़िया कोशिश करी है, इतना बढ़िया प्रयास किया है ये लोग. हिंदी झाड़ते थोड़ी, तो इतना बढ़िया प्रयास किया है कि मतलब वो दिखता है उस शो में, जैसे एंशियंट इजिप्ट को इंटीग्रेट किया है मॉडर्न वर्ल्ड से. और पूरी मून नाइट की ट्रांसफॉर्मेशन यार, अभी भी वो OST सुन के गूज़बम्स आते हैं. मतलब दैट वाज, आई थिंक इन सब सीरीज में से दैट वाज पीक मार्वल की सीरीज. आई मीन विजुअल्स जो उसके साथ थे, और इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग ऑनेस्टली. बहुत बहुत ही बढ़िया सीरीज थी वो. एंड पर्सनली आई लव्ड मून नाइट. पूरा एस्थेटिक जो सीरीज़ का था ना, मतलब इट वॉज क्रेजी. और अभी भी हम जानते हैं, ऑल्दो इट वॉज कन्फ्यूजिंग, और मेरे को खुद ही कन्फ्यूजन हो गई थी भाई कि कितनी आइडेंटिटीज़ हैं, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है. लेकिन अगर तुम देखो इसके काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं. और अभी भी उन्होंने हमें, अगर तुम क्लिफ हैंगर तो नहीं बोलेंगे, बट ये ज़रूर बोलेंगे कि अभी भी उन्होंने पूरी तरीके से हमको उसका बताया नहीं है क्या नहीं है. तो उसमें भी काफ़ी एक्साइटमेंट होती है देखने में कि सेकंड सीजन जब भी उसका आएगा, या जब भी उसकी स्टैंड अलोन मूवी आएगी, जैसे भी है तब आएगा, तो हमको और देखने को और एक्सप्लोर करने को मिलेगा कि उसकी 3 आइडेंटिटीज़ हैं, 2 आइडेंटिटीज़ हैं, कैसे क्या होता है. तो इन टर्म्स ऑफ दैट इट्स क्वाइट एक्साइटिंग. और सीरियसली यार, मतलब अगर तुमने मून नाइट नहीं देखा ना अभी, तुम्हें जाकर देखो यार. मतलब तुम्हें, यू वोंट रिग्रेट इट. बहुत बहुत ही अच्छा शो है. एंड जो एक फीलिंग देता है ना वो शो, मतलब इट्स ऑन अनदर लेवल मेरे लिए. तो यस, दैट्स इट गाइस. ये थी मेरी टॉप 8 कह लो, क्योंकि IA8 है, मैंने बोला था रिसेंटली कर रहे हैं, तो उसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है. और तुम मेरे को बताओ तुम्हारी टॉप 8 कौन सी है. अब वो कोई भी हो सकती है यार. अगर तुम फर्स्ट पे लोकी रखना चाहते हो, यू कैन गो अहेड, डू दैट. तुम्हारा ओपिनियन है, तो ज़रूर वो अपनी लिस्ट शेयर करना. मेरे को बिल्कुल अच्छा लगेगा वो पढ़ते हैं. That's it for the video. So guys, till the next time, till I meet you, be strong, be joshful. Yes, joshful, if you know what I did there. But ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, and keep moving forward, and I'll see you in the next one. Bye bye.